यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से हम सब परमेश्वर से बात करेंगे। भजन संहिता 33 अध्याय 20 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सचमुच प्रियो, जो लोग परमेश्वर में अपनी आस लगाए रहते हैं वे कभी नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ढाल बनकर, सहायक बनकर परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं। हर समय हमारे संग रहने तथा चलने वाला परमेश्वर चाहता है कि हम केवल परमेश्वर में आस लगाए रहें, क्योंकि हमारी कठिनाइयों में वो सहायक बनता है। और जब हम शत्रुओं के द्वारा सताए जाते हैं तो ढाल बनकर हमको बचाता है। जब हमारे सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां होती हैं तो निश्चय ही वो शत्रु का सामना करता है प्रियो। परमेश्वर स्वयं उतर आता है बचाने के लिए और हमें विजयी करता है। कभी भी वो अपने बंदों को हारने नहीं देता, लज्जित नहीं होने देता, किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने देता है। हमारा परमेश्वर महान है, ऐसा अद्भुत परमेश्वर है। उसने हमसे प्रेम किया है प्रियो, और वो चाहता है कि हम भी अपने पूरे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम करें और उस पर हम भरोसा रखें। हर समय अपनी आस को हम परमेश्वर में लगाए रहें। जब प्रियो हमारे सामने कठिनाइयाँ होती हैं, जब हम कष्ट में होकर गुजर रहे होते हैं, जब हम भले भले कामों के लिए चुन लिए जाते हैं प्रियो, तो ये कठिनाइयों का आना अवश्य है। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमने पिछले सारे कामों को छोड़ दिया, जो हम पहले अंधकार के काम कर रहे थे, अब उनको छोड़कर अब हम ज्योति में चलने लगे हैं। तो प्रिय, जब हम चलना शुरू करेंगे तो बहुत से लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमारे घर परिवार के लोग नाराज़ हो जाएंगे, हमारे काम उनको भाएंगे नहीं, जो हम करेंगे वो उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। प्रिय, इनका होना अवश्य है। जब हम परमेश्वर में चलेंगे तो इनका होना अवश्य है। हम सताए भी जाएंगे, हम परेशान भी किए जाएंगे, चारों तरफ से हम पर दोष भी लगाए जाएंगे। ऐसे समय में हमें अपने भरोसे को बनाए रहना है, परमेश्वर में आस लगाए रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ढाल और हमारा सहायक है। भले ही इस समय पर आप अकेले हों, पर आपकी जड़ यीशु मसीह में है, आपका विश्वास यीशु मसीह में है। आंधियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, कष्ट आएंगे, पर आपकी जड़ हिलेगी नहीं, टकरा कर निकल जाएंगी, क्योंकि यीशु मसीह हमारी चट्टान है, वो हमारी ढाल है, वो हमारा सहायक है। हमने उसकी ओर ताका है, हम कभी नष्ट नहीं होंगे प्रियो। बाइबल बताती है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। जो डैनियल के साथी थे, उनको उस आग की भट्टी में डाला, जो 7 गुना अधिक और धधका दी गई थी कि जल्दी से इनमें डाले जाएंगे और ये नष्ट हो जाएंगे। उनको नष्ट करने के लिए आग की भट्टी को 7 गुना बढ़ा दिया गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। क्यों प्रियो? क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर में था। आग उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि स्वयं परमेश्वर बचाने के लिए पहुंच गए। जब राजा नबूकदनेस्सर ने देखा कि इसमें डाले तो 3 गए थे, बांध कर 3 लोगों को डाला, ये चौथा कौन है? वो अचंभित हुआ देखकर। उसने पूछा कि इसमें 3 डाले गए थे, ये चौथा कौन है? प्रिय, चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है, वो कह रहा है। इसी प्रकार से डैनियल को भी सिंहों की मान में डाल दिया गया। क्या कोई नुकसान हुआ? नहीं प्रियो, क्योंकि डैनियल का भरोसा परमेश्वर में था। सिंहों के मुंह को बंद कर देने वाला परमेश्वर महान है। डैनियल को अपने परमेश्वर में भरोसा था कि मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। जब राजा के द्वारा यह आज्ञा निकाली गई कि इस मूर्ति के आगे दंडवत करना है,
डैनियल ने क्या किया प्रियो? जैसे वो पहले प्रार्थना करता था परमेश्वर में घुटने टेक कर दिन में 3 बार, वो वैसे ही बाद में भी प्रार्थना करता रहा। उसने किसी बात की परवाह नहीं करी, किसी बात की चिंता नहीं करी। क्यों प्रियो? क्योंकि वो अपने परमेश्वर की शक्ति को जानता था, अपने परमेश्वर की महानता को जानता था। उसका भरोसा, उसका आसरा परमेश्वर में था। वो जानता था कि परमेश्वर मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर मुझे बचाएगा। मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, वो महान है। आज वही परमेश्वर है प्रियो। डैनियल जिस प्रकार परमेश्वर की शक्ति को पहचानता था, उसी प्रकार से प्रियो आज हमें पहचानना है। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो अपने बंदों को पहचानता है। प्रियो, परमेश्वर बहुत कुछ करने के लिए हमसे नहीं कहता है। कोई बहुत भारी काम, बड़ा काम हमें करने के लिए नहीं कहता। वो सिर्फ इतना कहता है कि तुम विश्वास करो, सच्चे मन से परमेश्वर से प्रेम करो, प्रार्थना करो और परमेश्वर को स्मरण करके अपने सारे काम करो, परमेश्वर में भरोसा रखो और कुछ नहीं। विश्वास, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी योजनाएं परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में रहकर एक पहचान बन जाएं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के समान बनकर हम इस संसार में चलें। हमारा भरोसा संसार पर नहीं, संसार की वस्तुओं पर नहीं, जीवित परमेश्वर पर होना अवश्य है। पवित्र लोगों के जीवन में अनेकों कष्ट आते तो हैं प्रियो, पर वो परमेश्वर के द्वारा बाहर भी आ जाते हैं। कोई आग की भट्टी, कोई सिंहों की मात, कोई भी संसार का दुख, कोई भी संसार का वैर भाव, परमेश्वर के प्रेम से हमको कोई अलग नहीं कर सकता है प्रियो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि वो आपकी सहायता करता है, वो आपकी मदद करता है। जब जब आप उसको पुकारेंगे, वो सहायता करने के लिए स्वयं उतर कर आ जाएगा। प्रियो, परमेश्वर पर अपने भरोसे को बनाए रहें। यीशु मसीह हमारी ढाल है, यीशु मसीह हमारा सहायक है। प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको हर पल, हर क्षण संभालेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि उसकी कोई भी संतान इस संसार में रहकर अंधकार में चले। वो चाहते हैं कि हम ज्योति की शक्ति को पहचानें और वचन की ज्योति में चलें। वचन की ज्योति में चलने वाला कोई भी मनुष्य न कभी नष्ट हुआ है, न कभी होगा प्रियो, क्योंकि परमेश्वर सहायता करते हैं, मदद करते हैं। और जब हम गिर रहे होते हैं, जब हम शत्रुओं के द्वारा सताए जा रहे होते हैं, तो परमेश्वर ढाल बनकर, सहायक बनकर हमको बचा लेते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दे और अपने लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सर्वसामर्थी परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा सहायक है, परमेश्वर हमारी ढाल है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर में अपने आस को लगाए हुए हैं प्रभु। हमारे हर एक भाई, हर एक बहन प्रभु आपकी ओर ताक रहे हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप उनकी सहायता करें पिता परमेश्वर, जिसको जैसी आवश्यकता है पिता। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग से खुदावंद आप उनके लिए परमेश्वर हालेलुया सहायता भेजते हैं प्रभु जी। कभी भी हमारे भाई बहनों का विश्वास किसी प्रकार से परमेश्वर कमज़ोर ना होने पाए खुदा। उनकी तमाम सारी आशीषें परमेश्वर आपके हाथों में हैं खुदाबंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे भाई बहनों का विश्वास हालेलुया, हालेलुया आप में है, सच्चे यीशु में है। हालेलुया। जिसका विश्वास सच्चे यीशु में है वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर एक एक भाई, एक एक बहन के हर समय, हर पल प्रभु आप संग रहें, उनके संग संग चलकर परमेश्वर पिता उनके मन में शांति दें पिता। यदि कोई किसी प्रकार की व्याकुलता में है पिता, उनकी हर एक व्याकुलता को यीशु मसीह का नाम दूर करता है। हालेलुया। आज का वचन उनके जीवन में हालेलुया अद्भुत शांति को लेकर आए कि प्रभु के पर अपने आस को लगाए रहो। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर की ओर ताकते हैं, जो परमेश्वर में अपना भरोसा बनाए रखते हैं, कभी भी परमेश्वर गिरते नहीं हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। हम सब प्रभु में हालेलुया बढ़े हैं और हम बढ़ते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से।
परमेश्वर पिता हमारे एक एक भाई बहन की पिता हालेलुया आप सहायता करें, मदद करें प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।